फरीदाबाद में अब लोगों को एक ही छत के नीचे एलोपैथिक व होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिल सकेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में शतायु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोला गया है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ लोगों को फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, मानसिक तनाव, स्त्री संबंधी रोगों का होम्योपैथी व एलोपैथी दोनों ही पद्धतियों से इलाज मिल सकेगा। फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ के डॉक्टर कोरोना को लेकर भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शहर के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर शतायु अग्रवाल। शतायु जी से जानेंगे कि कोविड को लेके क्या बचाव किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव वापस से हमारे शहर में लोगों को परेशान कर रही है। अब दिन में मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो मेरा यही राय है कि लोगों को एक तो घर से कम बाहर निकलना है, साथ में अपनी इम्यूनिटी का प्रॉपर ध्यान रखना है। इम्यूनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी के लिए जैसे आपने देखा होगा कि विटामिन सी, जिंकोविट, ये सारे विटामिन्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और सब लोग अपने आप ले भी रहे हैं। बट ज़्यादा विटामिन्स और ज़्यादा खुद सेल्फ मेडिकेशन करना ख़तरनाक हो सकता है। तो पहली बात ये है कि कोई भी मेडिकेशन लें अपने डॉक्टर से पूछ के लें, चाहे वो विटामिन्स हों, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो नॉर्मल फीवर की दवाई हो, क्योंकि हर बुखार कोविड नहीं होता है। कोविड और बुखार के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आज के टाइम पे 95% केसेस कोविड के हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि बुखार वायरल भी हो सकता है, सिंपल वायरल भी हो सकता है, डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप के फादर होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, शहर के बहुत जाने माने हैं डॉक्टर ललित अग्रवाल, तो आप फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, तो दोनों में कुछ मिक्सअप होके कुछ ऐसा है कि भाई आजकल जो बीमारियां ज़्यादातर फैल रही हैं उनसे कुछ बचाव हो? हाँ जी, हमने इसी चीज़ को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेक्टर 16 में एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स खोले हैं जिसका नाम है शतायु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने एक होलिस्टिक अप्रोच का कॉन्सेप्ट रखा है। होलिस्टिक हेल्थ होती है मतलब पूरी होल हेल्थ। होलिस्टिक अप्रोच में हमें जैसे होम्योपैथी, जनरल फिजिशियन जो कि एलोपैथी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, साथ में डाइटिशियन भी है हमारे पास, साथ में एक मेंटल हेल्थ फिजिशियन भी हैं। तो हमारा जो हमने पैकेजेस बनाए हुए हैं, अपने कुछ स्पेशल पैकेजेस हैं। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे लास्ट ईयर पोस्ट कोविड वीकनेस के बहुत पेशेंट्स थे, तो हमने उनको फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस दी। साथ में उनको स्ट्रेस भी बहुत था, जैसे कि वो किसी का बिजनेस डाउन हो गया है, किसी की जॉब छूट गई है, तो हमारे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर या मिस रिया अग्रवाल हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है उस चीज़ में। हमारे डैड ने वीकनेस, जैसे जनरलाइज वीकनेस थी पेशेंट्स को, और किसी ने बहुत लॉन्ग टर्म जो मेडिसिन लिए उनके साइड इफेक्ट से बचाया है इस चीज़ में। यानी एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ जी, हमने अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट है सर। तो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल की जनरल फिजिशियन जानी मानी डॉक्टर दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल जी से जानेंगे कि कोविड केसेस इतने ज़्यादा जैसे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं तो उनके लेके क्या कुछ किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिव्या अग्रवाल। मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं शतायु होलिस्टिक सेंटर में हम लोग बैठते हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ होम्योपैथी, गायनिकोलॉजी और फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को कोविड-19 की वजह से डिप्रेशन वगैरह होता है, हम उनको भी सलाह अच्छे से देते हैं। जैसे कि लोग आते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स आ रही है आजकल कोविड-19 में, उसके लिए डॉक्टर रुचिका मंगल हमारे यहाँ पे बैठती हैं, जो भी वो प्रोवाइड करती हैं। उनको अच्छे से देखा जाता है, फिर उस हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है। एंड मैं भी गायनिकोलॉजी के लोगों को देख रही हूँ, उनको अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, जैसे कि मेनोरेजिया, एक्ने वगैरह, PCOD की ट्रीटमेंट हम एलोपैथी प्लस होम्योपैथी दोनों को साथ में ट्रीट करते हैं। और कोविड-19 को भी मैं केसेस दे रही हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन में उनको प्रोवाइड करती हूँ, उनको पूरा हौसला देती हूँ कि डरिए मत, डिजीज़ से बचा जा सकता है। आई एम गिविंग देम होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट। शहर की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका मंगला। डॉक्टर रुचिका मंगला जी से जानेंगे, डॉक्टर साहब जैसे कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं, यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी जो कोरोना से पीड़ित हो जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है अपने पास? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी कोरोना के चांसेस को इंक्रीज़ नहीं करता।
आजकल मैं देख रही हूँ पेशेंट्स ये बहुत प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कि भाई कोरोना हमें हो तो नहीं जाएगा प्रेगनेंसी की वजह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिम्टम्स हैं जनरल पॉपुलेशन में वही एक प्रेग्नेंट फीमेल को होंगे, जैसे बुखार हो गया, कफ हो गया, उनको टेस्ट या स्मेल में परेशानी होगी, यही सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। तो बच्चे पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसका? अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और कोविड हो जाता है तो बच्चे पे भी कुछ इफेक्ट आएगा उसका कोविड का? पेट में जब बच्चा होता है तो अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे जो माँ का दूध है या बच्चे के चारों तरफ पानी होता है उसमें ये देखा गया है कि नहीं कोरोना वायरस है उसमें। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है उस चीज़ में। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगी, आज इतना कोहराम मचा हुआ है हर जगह पूरे विश्व में कि कैसे इस जो कोरोना वायरस है इसको कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो प्लीज़ सारी फीमेल से, सारे लोगों से गुजारिश है कि आप फेस मास्क पहनिए। अगर आपको कोरोना हो गया है तो ट्रिपल लेयर फेस मास्क पहनिए। दूसरी चीज़, आप हैंड वॉशिंग करिए, है ना, हाथ धोइए। सोप और वाटर से हाथ धो सकते हैं 20 सेकंड के लिए। और अगर आप सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होना चाहिए, 60 to 95% एटलीस्ट हो। दूसरा, सारी चीज़ों को साफ़ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। घर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर घर में जो मेड्स आ रही हैं, जो काम वाली आ रही हैं, उनके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है, उनको भी मास्क पहनवाइए, उनको भी आप हाथ धोने के लिए बोलिए। क्योंकि अगर वो पूरा प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोरोना हो ही जाएगा। ट्रैवलिंग नहीं करना है, जो कि भी कर ही नहीं सकते। और अगर कोई फैमिली मेम्बर को कोरोना हो जाता है तो उसको आइसोलेट कर दीजिए। अगर किसी का कोरोना टेस्ट, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो कोई भी घर में हो, एक बार पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव है, प्लीज़ टेस्ट को दोबारा मत कराइए। हम लोग देख रहे हैं लोग दोबारा टेस्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हेल्थ सिस्टम पे भी लोड आ रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस चीज़ से इफेक्टेड है। लेबोरेटरीज़ कितने टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ बार टेस्ट मत कराइए। जैसे ही आपको कोरोना होता है वैसे आप एक डॉक्टर के संपर्क में आइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है वो आपको बताएगा आगे कैसे चलना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब